हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एल्युमिनियम स्क्रैप यदि आप इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग है इन फ्यूचर और प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं कि मुझे एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करना है, तो बेसिकली ये वीडियो जो खासकर आपके लिए ही है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू रखती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के वीडियो में आपके सामने लाता रहूं। आइए बिना किसी देरी के मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू द एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट डाटा, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रैप। और ईयर ऑफ 2023 में क्या है, इंडिया ने 5,06,864 शिपमेंट जो है इंडिया के अंदर इंपोर्ट की है। तो इससे ये पता चलता है कि एल्यूमिनियम का जो मार्केट है इंडिया के अंदर कितना बड़ा मार्केट है और कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया के अंदर जहाँ एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको रहती है कि किस तरीके से इंपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगना है, क्या कंप्लाइंस लगनी है, कितनी ड्यूटी लगनी है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर करूँगा। हो सकता है एल्युमिनियम से रिलेटेड मैं यहाँ पे 2-3 वीडियोस बनाऊँ। बेसिकली 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताने ज़रूरी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूँ। तो हमें किस कंट्री से इंपोर्ट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया को कौन एक्सपोर्ट करता है एल्यूमिनियम स्क्रैप, वो इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रैप इन इंडिया। तो पहले नंबर पे आता है यूएस, सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी, थर्ड नंबर पे आता है कनाडा, फोर्थ नंबर पे आता है अपना यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ नंबर पे आता है अपना फ्रांस। तो ये 5 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया को क्या है सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम स्क्रैप एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि किस टाइप का फॉर्म आपको क्रिएट करना है ताकि आप एल्युमिनियम स्क्रैप इंडिया के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरीके का भी फॉर्म हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, चाहे वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, चाहे पार्टनरशिप हो सकता है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, किस यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेडर इंपोर्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, या तो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर किसी भी तरीके का कोई भी आदमी है जो एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर सकता है। मैंने जो है एल्युमिनियम स्क्रैप के कौन से ग्रेड आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। बेसिकली क्या है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है और एल्युमिनियम स्क्रैप का क्या वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे मैं यहाँ पे होम अप्लायंसेस की बात करूँ या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ या मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ, हर एक क्षेत्र में क्या क्या हर एक एरिया में क्या है एल्युमिनियम स्क्रैप बहुत ही ज़्यादा यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो इंपोर्ट करने से पहले आप ये इंश्योर करें कि आपको क्या किस टाइप की कमोडिटी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एल्युमिनियम का किस टाइप का ग्रेड आप यूज़ करना चाहते हैं। इंगट्स में डील करते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं और इंडिया के अंदर इंगट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको किस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। यदि आप ट्रांसमिशन में आप डील कर रहे हैं, आप एज ए मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रांसमिशन में आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप वीडियो के आगे हम बढ़ते जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए आपके पास किस टाइप के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको कब यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर में वो कौन से डॉक्यूमेंट है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती हैं एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या बेसिक अभी क्या है बेसिक डॉक्यूमेंट आपको बताना। बेसिक डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वो बेसिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो आता है डॉक्यूमेंटेशन का, वहाँ यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास आईईसी नंबर होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। ये मैं बेसिकली उनको बता रहा हूँ जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और जो इस फील्ड में नए हैं, जिनके पास ऑलरेडी है वो यहाँ के बाद वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जीएसटी नंबर हो गया, उसके बाद आईसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर हो गया, उसके बाद क्या हो गया प्रोप्राइटर पार्टनर का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कंपनी का आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, उसके बाद क्या है एडी कोड यानी ऑथराइजेशन डीलर कोड। जब भी क्या है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एडी कोड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद क्या एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जहाँ पे भी आपका बिजनेस रन कर रहा है, जहाँ पे भी आप बिजनेस चला रहे हैं उसका होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या MOA होना चाहिए यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए
इंपोर्ट करने के लिए यदि आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, इसमें क्या है मैन्युफैक्चरर को क्या है यदि आप इंपोर्ट करते हैं एक मैन्युफैक्चर यूनिट आपकी है तो यहाँ पे आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के आपके क्या है इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज ए ट्रेडर आपके पास पोल्यूशन की सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप क्या है एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर सकते हैं, बेसिकली क्या आपके पास क्या पोल्यूशन की सर्टिफिकेट नहीं है, आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद उसको क्या है जो मैन्युफैक्चरर है जो एंड यूज़र है उसको क्या है आप हाई सी सेल आगे कर दीजिए। इस कंडीशन में क्या है आपको यहाँ पे पोल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, आईसी नंबर देना पड़ेगा, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी हाई सी सेल करते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या है रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। सप्लायर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।